नमस्कार, द शैल भटनागर शो में आपका स्वागत है। हम लोग बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम में फ़िलहाल बैठे हुए हैं। आपके सामने 16,560 निफ्टी ने अपने कब्ज़े में किया है, लगभग 218 अंकों पर, और बहुत ही शानदार तेज़ी 36,110 आपके सामने होती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी में। लगभग आप समझिए 400 अंकों की विजय। इंडिया विक्स आपके सामने 17 पर है, यहाँ पर 1.5% का कट है, और आप देखिए क्या शानदार मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है स्टॉक फ्यूचर्स में। ये देखिए फिलहाल डाउ, S&P 500 और नैस्डैक आपको कल बहुत शानदार तेजी के बावजूद अभी भी फ्यूचर्स के रूप में हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मामूली सी गिरावट हमारे यूरोपियन मित्रों में है, और ठीक ठाक आपने क्लोज आते हुए देखा, खासकर जापानी बाजारों में। निकाई आपके सामने लगभग 1% ऊपर, चाइना के शेयर्स 1.25% ऊपर आपके सामने। ध्यान से देखिए, एक बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिखेगा फिलहाल हैंगसेंग में, जो आपको बंद होता हुआ दिखा बिल्कुल फ्लैट। चलिए आइए अब, क्योंकि हमारा शो शुरू हो चुका है तो एक डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे दूं। ये सिर्फ सूचनात्मक और शैक्षिक तौर पर हम लोग सारे ऑप्शन चेंज वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड कर रहा था हुआ दिख रहा है। अगर कोई भी आप यहाँ पर पोजिशनिंग लें तो जरूर एक व्यक्तिगत सलाहकार से राय लें। 5 मिनट का डेटा आपके सामने देख लीजिए, हरे निशान में है, और ये डेटा बहुत बढ़िया तरीके से आपको आज काम करता हुआ दिखेगा। आइए ऑप्शन चेन को निहार लीजिए। पहले मैं आपको गेनर्स दिखा देता हूँ। टेक महिंद्रा, यहाँ पर सुबह हम लोगों ने चर्चा किया था, असित जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनकी राय ले लेते हैं। आइए, हमारे सामने असित जी हैं। मैंने 5 मिनट का चार्ट उनके लिए स्क्रीन पर तैयार कर दिया है, और निफ्टी की ऑप्शन चेन भी मैं साथ ही साथ खोल देता हूं। असित जी, आपकी तरफ से हम लोग 3-4 बहुत शानदार कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। 16,700 की 28 जुलाई की कॉल, 16,500 की कॉल 21 जुलाई की, और बैंक निफ्टी में 36,000 की और 36,200 की 28 जुलाई की कॉल्स हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। अब आपके सामने फिलहाल ये हाल है बाजार का। बताइए किस तरीके से आप पोजीशन हैं। गुड आफ्टरनून सर। मेरे हिसाब से जो हमें रैली देखने को मिला है, इट इज क्वाइट नाइस। कल सुबह गैप डाउन हुआ था, उसके बाद से जो रैली देखने को मिला है, इट्स ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का इन बैंक निफ्टी, अराउंड 400 पॉइंट्स, 300 to 400 पॉइंट्स इन निफ्टी। मुझे लगता है मार्केट्स लेवल पे थोड़ा पॉज लेना चाहिए। नॉट दैट कि आई एम बियरिश और एनीथिंग लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि थोड़ा पॉज ले सकता है मार्केट। एंड बैंक निफ्टी में फ्रेश थ्रस्ट तब आएगा जब आप 35,330 के ऊपर जाएंगे, जो कि प्रीवियस मंथ का है। एक बार ये क्रॉस होगा तो मुझे लगता है कि फ्रेश मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। Maybe we'll just consolidate a bit at this level, थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी अगर 35,800-900 के लेवल पे हमें डिप में कहीं पे मिलता है तो फ्रेश एंट्री करना चाहिए। अभी फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहिए, या थोड़ा 200 पॉइंट का डिप हो जाए, नहीं तो 200 पॉइंट ऊपर अगर 36,300 के ऊपर ट्रैवल करते हैं, देन वी कैन काइंड ऑफ गो लॉन्ग। नो, by no means I'm suggesting that the texture is bearish or whatever, but we need to know the level at which we need to enter into, and that is I think the entry should be kind of risk reward की perspective में थोड़ा अच्छा होना चाहिए। So that is how I'll be looking at. तो ये बात तो वैसे तो आज निफ्टी 1.25%, 1.3% ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी पर आप तेजी की मोहर ज्यादा लगाते हैं। देख लीजिए, जो हमारे दर्शक हैं, यहाँ पर आपने 22 जून को जो इंट्राडे हाई देखा था वो था लगभग समझिए 36,300। तो असित जी की राय है कि अगर आपको 200 पॉइंट ऊपर मूव मिलता है तो एंट्री लीजिए बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड पर, या 200 पॉइंट का करेक्शन मिलता है तो आप यहाँ पर फिलहाल एंट्री ले सकते हैं। असित जी, मैंने बैंक निफ्टी की ही ऑप्शन चेन खोल रखी है 28 जुलाई की। आपने 36,000 की कॉल सजेस्ट करी थी, लगभग समझिए 36,000 की कॉल आपके सामने फिलहाल 464 की है। यहाँ पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? मैंने ये कॉल का ग्राफ भी बना दिया है अपने दर्शकों। I think it's also like the view is positive, the trend is up. The only caveat is that you need to figure out कि किस quantity में किस हिसाब से हमें इसको ऐड करना चाहिए quantity को। So मेरे हिसाब से जब तक बैंक निफ्टी 35,800 के ऊपर है, we don't need to worry.
but it can always give that kind of bit of dip. So मेरे हिसाब से कोई dip आएगा तो accumulate करना चाहिए, keeping 35,800 as stop loss, and eventually I'm thinking Bank Nifty will cross 36,300, 500 and it'll go to 37,000 in this series only, until unless 35,800 is not taken out. So that is how I'm placing myself in Bank Nifty. So yes. चलिए तो वापस निफ्टी बैंक के चार्ट पर जोड़ते हैं। आपका होगा 35,800, लगभग यहाँ 35,800 जो आपको लेवल दिख रहा है, वो ये है लगभग, जो कि कल का हाई था। चलिए, ये स्टॉप लॉस हुआ और असित जी किसी भी तरीके से यहाँ पर अपना मूड माहौल चेंज नहीं कर रहे। असित जी, दो बातें मेरे को आपसे पूछनी है। पहली कि हम लोगों ने इस 4 दिन के ट्रेड में 2 गैप अप्स देखे हैं और दोनों मूविंग एवरेजेस, ये मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर दोनों मूविंग एवरेजेस गैप अप के बाद हम लोगों ने क्लेम करी हैं। ये आपको चिंता दिखती है या यहाँ पर ये सामान्य है? I think sir, I think this is fine. मेरे हिसाब से जब तक निफ्टी 450 के ऊपर है, we don't need to worry about it. And बैंक निफ्टी जब तक 35,800 के ऊपर है, again we don't need to worry about it. So that is kind of looking at the index, you can say. चलिए, ये राय आपके सामने फिलहाल असित जी देते हुए दिख रहे हैं और मेरे को आपको एक डेटा और दिखाना था असित जी। ये 21 जुलाई का मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन अपने सामने रखा है। इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? हम लोग बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम में है। 2.5 करोड़ हमारा चेंज जो है वो पॉजिटिव है। करीब 3 करोड़ 45 लाख की पुट राइटिंग हुई है और सिर्फ 88 लाख की कॉल राइटिंग हुई है। जितने भी कॉल्स थे 450, 400, 350, 300, ये सब अनवाइंड हो चुके हैं। इस पर कुछ टिप्पणी, कहीं पर आप अच्छा सपोर्ट देख रहे हो, कहीं पर आप अच्छा ब्रेकआउट देख रहे हो, इसकी टिप्पणी करें तो। दरअसल सर, आप अगर देखें 16,500 का जो स्ट्राइक है उसमें अराउंड 1 करोड़ फ्रेश पुट रेटिंग आज ही के सत्ते पे जुड़े हुए हैं। एंड अगर हम फ्यूचर देखेंगे ये 50 पॉइंट ऊपर है। सो ये जो पुट रेटर है इसमें कन्विक्शन काफी ज्यादा है। फ्यूचर अभी चल रहे 16,550। सो 50 पॉइंट के नीचे ही आप देखें 16,500 में 1 करोड़ पुट आज ही जुड़े हैं और ये कल का एक्सपायरी है। तो मेरे हिसाब से दिस इज गोइंग टू गिव लॉट ऑफ सपोर्ट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम कल की एक्सपायरी का कोई भी कॉल कैरी नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ द वीकली एक्सपायरी एंड थीटा डीके दैट कैन क्रीप इन। अगर पोजिशनली खेलना है तो आई थिंक थोड़ा आउट ऑफ द मनी, मतलब 30 डेल्टा 40 डेल्टा में 16,700 या 600 के लेवल भी हम ले सकते हैं इन स्टैगर्ड बेसिस, and we can keep adding positions on every day, one to lot ऐसे करके। but कल का कोई कॉल कैरी नहीं करना चाहिए, no matter how convinced we are. Just in case there is any gap down or any kind of issue that would be there, the delta bleed and theta decay both will hurt the premiums and that will not be a right ideal thing to do. जी, चलिए, यही अपने आप में बहुत सटीक राय है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुट बिल्डअप देख रहे हैं 16,500 पे, जो कि सिर्फ 50 अंक दूर है फिलहाल करंट मार्केट प्राइस से। तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और जो भी आपकी ऑप्शंस ट्रेड्स हो लॉन्ग साइड पर 21 जुलाई की वीकली एक्सपायरी पर उनको कैरी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि थीटा डीके यानी कि समय आपके अगेंस्ट जाएगा और वहां पर आपको काफी प्राइस इरोड होता हुआ दिख सकता है। असित जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका दिन बहुत बेहतर निकला होगा। आप इन ट्रेंड्स को पहले ही भांप लेते हैं और इसीलिए आपने बाजार खुलने से पहले 16,500 21 जुलाई, 16,700 28 जुलाई और 36,000 और 36,200 जुलाई 28 पर अपनी राय व्यक्त करी थी, खरीदारी की। वहां पर अच्छा मुनाफा आता हुआ। धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं हम लोग आज शाम को मुलाकात करेंगे। yes, दिल्ली का माहौल बहुत ही खुशनुमा है, बहुत जबरदस्त वर्षा हो रही है और जिस हिसाब से असित जी की कॉल्स पर लक्ष्मी बरसती है, वैसे ही दिल्ली में आप बहुत ही बढ़िया वर्षा होते हुए देख रहे हैं। रिमझिम बारिश हो रही है। असित जी, गुड़गांव में भी बारिश है? राइट सर, बारिश नहीं है, काफी अंधेरा है। जी जी जी, चलिए तो आज शाम को मुलाकात करते हैं, अगर ट्रैफिक पे साथ दिया तो। यस यस यस, चलिए,
नमस्कार आपका और धन्यवाद आपका एक बार और। आइए, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय है। मैं आपको कुछ और डेटा दिखाना चाहता हूं। ये निफ्टी के आउट परफॉर्मर्स हैं। 2-3 बात ध्यान दीजिए। टेक महिंद्रा पर सुबह सुबह खरीदारी की राय थी। ये काउंटर आपको सेकंड बेस्ट परफॉर्मर निफ्टी में दिखेगा। रिलायंस 3% ऊपर, टीसीएस 2.5% ऊपर और इन्फोसिस आपको 2.25% ऊपर चलता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ इंडेक्स हैवी वेट्स की बात कर रहा हूं, बाकी सब आप मूव देख रहे हैं। बैंक निफ्टी देख लीजिए। एचडीएफसी बैंक 1.3% ऊपर, एक्सिस, कोटक और आईसीआईसीआई बैंक सिर्फ और सिर्फ इन 10 काउंटर्स पर ध्यान दीजिए। बाकी तो जो है सो है वो निफ्टी और एफएनओ में। अगर आप इन 10 काउंटर्स पर अपनी मजबूती पकड़े रहेंगे तो आपको निफ्टी हमेशा साथ देता हुआ दिखेगा। तो ये आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण था। ध्यान दीजिए, रिलायंस मोस्ट एक्टिव काउंटर है, फॉलोड बाय इन्फोसिस और वेदांत। ये अपने आप में एक जलवा है। वेदांत की ट्रेडिंग टीसीएस से ज्यादा है। अब हमारा पहला प्रश्न आता हुआ फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। आइए इस पर नजर डालते हैं। सूरज जी का प्रश्न आता हुआ निफ्टी में सॉरी एफएनओ में दूसरा सबसे बड़ा गेनर आपको फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस दिखेगा। ध्यान दीजिए सूरज जी, यहाँ पर आप मोमेंटम तो देख रहे हैं, लेकिन ये उन काउंटर्स में से नहीं है जो हम अक्सर जिक्र करते हैं। फिर भी मैं आपके सामने इसकी चार्ट स्क्रीन पर खोल देता हूँ। फ्यूचर्स पर हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत ही हाई मोमेंटम काउंटर है। आप देख रहे हैं कि पिछले दिन से ही यहाँ पर खासी तेजी है। और सूरज जी आप देखिए, जो 75 मिनट का ट्रेडर है, जिसकी सबसे ज्यादा जिसके पास पैसे हैं और सोच है, समझ है, वो आपको बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कोई खास चलन नहीं। ये आज ही ब्रेकआउट आया है और हम लोग 75 की आरएसआई पर बैठे हैं 75 मिनट पर। 15 मिनट पर देखिए ये तेजी और मोमेंटम में है। ये देखिए बहुत बढ़िया वॉल्यूम ब्रेकआउट आपको होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 74 की आरएसआई यहाँ पर। डेली चार्ट की पोजिशनिंग देखिए, ब्रेकआउट वॉल्यूम और प्राइस दोनों में, लेकिन अब ये किन्हीं कारणवश आपको जाता हुआ दिख रहा है 200 और 100 डीएमए के अंदर। मेरी राय है कि बहुत ही सोच समझकर यहाँ पर आप पोजिशनिंग लीजिए। अभी भी आप डेली मोमेंटम में नहीं हैं। ये देख रहे हैं आप, आरएसआई अभी भी 60 के नीचे है। देखिए, सोचिए, समझिए, इसका डेटा स्ट्रक्चर जो है कोई खास नहीं है। आज ही दिन का ब्रेकआउट है। देखते हैं कल परसों क्या दिखेगा। इसकी ऑप्शंस चेन पर जरूर नजर डाल लेते हैं, हालांकि कुछ खास आपको यहाँ दिखेगा नहीं। ये बहुत ही क्या कहना चाहिए लो बीचा काउंटर है। क्या प्राइस है? 111। ये देखिए -32, बहुत ही बेरिश यहाँ पर व्यू है, कम से कम ऑप्शंस ट्रेडर्स का। हम लोग 111 पर खड़े हैं। 110 भी अनवाइंड नहीं हुआ अभी। बहुत ही सोच समझकर लॉन्ग साइड पर कदम रखिए। You discussed PEL yesterday at 1700 and 1790 today. सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत आभार। और बस जो पैसा हमारे दर्शक या हमारे ट्रेडर कमाते हैं, ये सब प्रभु की कृपा है। अभी मैं रिव्यू करता हूँ इंडसइंड बैंक। आइए जी, बैंक्स पर खासा हमें ध्यान देना है। उसके पीछे दो कारण हैं। आप बहुत ही शानदार रैली इंडसइंड बैंक निफ्टी में देख रहे हैं और सबसे हाई बीटा काउंटर, सबसे बहुचर्चित काउंटर हमेशा इंडसइंड बैंक ही रहता है। आज तो ट्रेंड यहाँ पर साइडवेज है। कोई खास मोमेंटम आपको दिख नहीं रहा था। यहाँ पिछले 2 दिनों से एक अच्छा चाल था। ये देखिए, ये अपनी 100 और 50 ईएमए में फंस गया है और यहाँ पर आप बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस भी देख रहे हैं। 200 तो अभी बहुत ऊपर है, तो इसकी चिंता ही हमें नहीं करनी। लेकिन जो इसमें 2 दिन का मोमेंटम था सर, वो ऑलरेडी आ चुका है। मेरे ख्याल से ये आपको थोड़ा रिट्रेस करता हुआ दिखेगा। एक बात और ध्यान दीजिए, एचडीएफसी बैंक के नतीजों में हमें पता चला है कि ट्रेजरी लॉसेस इस बार बैंक्स को आते हुए दिखेंगे।
चाहे वो नोशनल क्यों ना हो, लेकिन उनको आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन चेन इंडसइंड बैंक की देख लेते हैं। आप विराजमान हैं 880 पर। सपोर्ट तो बहुत है, लेकिन आप ये देख लीजिए कोई भी यहां से हिल नहीं रहा। ये अपने आप में ही दो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस हैं जो मैंने आपको डीएमए के तौर पर दिखाई हैं। ओवरऑल थीम जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ऐसा हो रहा है, लेकिन आप ये देख ही सकते हैं इसका जरा एक स्ट्रक्चर में आपको और दिखाता हूं। बस ये देख लीजिए 900 पर कितना बड़ा कॉलम खड़ा हुआ है, और यहाँ पर 900 पर कहाँ है 900, ये रहा 900 पर ज्यादा आप देख रहे हैं कॉल्स एडिशन हुआ है ऑलमोस्ट 2x। अपने आप में ही ये दर्शाता है कि एक रेजिस्टेंस कितनी बड़ी है। ये देखिए 910 पर 10x कॉल बढ़ा है। जरा सोच समझकर यहाँ पर आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड रखें। टोटल ओआई चेंज पॉजिटिव है, यानी कि क्योंकि सेक्टर ही पॉजिटिव चल रहा है तो ये आपको एक बढ़िया थीम दिखेगी। वापस इसकी चेन में जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। माफ कीजिए, हम लोग यहाँ अगर आप सिर्फ यही डेटा रीडिंग कर लें तो आपको दिखेगा, ये देखिए आप देख रहे हैं 89 लाख, ऑलमोस्ट 90 लैक्स यहाँ पर वॉल्यूम है कॉल्स का। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आज समझ लीजिए 25% तो बढ़ा ही है ना।